चीज का ऑपरेशन। 10-15 दिन के बाद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 में देखो क्या क्या बोला है, देखो। पहले बोला डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसके बाद बोला प्रोप्राइटरी रेशियो, उसके बाद बोला करेंट रेशियो, उसके बाद बोला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद बोला डेटर टर्नओवर रेशियो, उसके बाद बोला स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एक काम करते हैं, पहले हम लोग 4 नंबर निकाल देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 4 नंबर पहले निकाल देते। ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल इनटू 100। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, और तुम्हारे क्वेश्चन में भी सेल दिया हुआ है। इंटू 100। देखो कितना आएगा। 10%। डेटा टर्नओवर रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं। 5 नंबर उसके बाद करो। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। हम लोग को सेल पता ही है, 74,40,000। एवरेज डेटर सवाल में देखो डेटर दिया हुआ है, जो डेटर है उसी को हम लोग मान लेंगे एवरेज डेटर। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल दिखाई दे रहा है, कितना है ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ लिख दो 12,40,000 है। देखो कितना आएगा, डिवाइड करो। 6 टाइम। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई क्या, एवरेज स्टॉक। क्रेडिट सेल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हम लोग के सवाल में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसी को मान लेंगे, ये एवरेज स्टॉक है।
अब सेल बैठा दो, सेल हम लोग का दिया हुआ है 74,40,000, और माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा? कितना आएगा देखो तो। तो 7.4 लिख सकते हैं हम लोग। 7.4 टाइम्स। तो अब उसके बाद थर्ड नंबर में आते हैं। इस करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। तो देखो करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, वो जो करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ वो आएगा, और इन्वेंट्री जो दिया हुआ वो आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल जो दिया हुआ वो आ जाएगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो आ जाएगा, मैंने सारा करंट एसेट्स आ जाएगा। और करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ वो आ जाएगा, मैंने जितना दिया हुआ है सब आ जाएगा। और ट्रेड पेबल भी आ जाएगा। बस अब बैठा दो। करेंट इन्वेस्टमेंट 1,60,000, इन्वेंट्री 9,10,000, ट्रेड रिसीवेबल 12,40,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख, और ट्रेड पेबल है 12 लाख। ऊपर ऐड करके कितना आ रहा? 23,50,000। और नीचे वाला 12, 12 2 14 ना। तो ये इसको डिवाइड करो। 1.67, तो 1.7:1। उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो दो ठो बनाते हैं। काम करते हैं, पहले हम लोग शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं। ठीक है, बिना इसका निकाले नहीं होगा। कृति शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला बताओ। कृति याद नहीं है, ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर भूल गए। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, और बोलो, आगे बोलो ना भाई, आगे बोलो। याद आ गया? याद आ गया?
तो शेयर कैपिटल हम लोग का है 15 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग का है 6 लाख। फिक्सिटियस एसेट नहीं दिया हुआ। तो 15 और 6 हो गया हम लोग का 21 लाख। चलो पहले हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं। पॉल कहाँ गया पॉल? डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या फॉर्मूला होगा? करेंट लायबिलिटी प्लस लोन और डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड। करंट लायबिलिटी देखो दिया हुआ। करंट लायबिलिटी में दो आइटम है ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और ट्रेड पेबल है। मैंने 12 2 14 लाख। और लोन, लोन में एक ही आइटम है बस, वो है डिवेंचर जो 5 लाख दिया हुआ। और शेयर होल्डर फंड अभी अभी हम लोग निकाले 21 लाख। 14 5 19 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख। ये 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा। 0.91:1। और एक लास्ट में बच गया, ये तो 1 नंबर था। लास्ट में एक बच गया, 2 नंबर। 2 नंबर प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला लिख लो, प्रोप्राइटर फंड प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटर फंड कितना था? 21 लाख। और टोटल एसेट्स तो ऐसे ही तुम लोग देख लो। टोटल एसेट्स हम लोग का दिया हुआ है 40 लाख। और ये रेशियो हमेशा परसेंटेज में आता है। ये 5 जीरो से ये 5 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। कितना बोली? ठीक है। इजी था ना, ज्यादा हार्ड नहीं था। इसके बाद 86 नंबर। और 86 नंबर, इसमें 2 साल का बैलेंस शीट दिया, मतलब तुमको हेल्प मिलेगा।
एवरेज डेटर एवरेज स्टॉक निकालने में तुमको क्या हेल्प मिलेगा? कितना नंबर बोले? 86 नंबर। देना। 86। 86। करेंट रेशियो दिया हुआ है। अच्छा। करेंट एसेट्स हम लोग का 2018 का भी दिया हुआ और 2019 का भी दिया हुआ देख। तो फटाफट लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेंट्री हम लोग का 16 लाख और फिर 26 लाख। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख और 18,75,000। कैश 50,000 और 25,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। आप कौन कौन आएगा आज? हाँ जरूर। आज तो है 1:30 बजे से, लेकिन एक काम करो आप 12:30 में आओ तब। 12:30 में आप आओ। कंफर्म तो? ओके 12:30 में। बनाओ, कह रहे बन जाएगा, करो इजी है, ज्यादा नहीं। बनाओ, हो जाएगा कृति, बनाओ। राम राम। सर ऐसे तो करंट लाइबिलिटी। हाँ बाबू, दोनों साल का करंट रेशियो निकालना होगा।
हेलो। कैसा तबीयत है तुम्हारा आज? तबीयत कैसा है? और तो सुनो ना, 11 बजे तक आ पाओगी? 11 बजे। हाँ। अभी टाइम है बहुत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। दे हाँ, देरी मत करना, जितना जल्दी हो आ जाओ। ठीक। ठीक, ठीक। बन जा रहा है ना? बना लोगी तो? हाँ, बना लोगी तो हाँ। करो तब, अच्छा। 3 रेशियो निकालना है। पहले डाटा जानती हो, सब निकाल लो। और डाटा निकालने के बाद हाथ लगाओ सवाल में। खुशी समझ में आ रहा है? अब लोग कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं। ये निकालने के बाद जानती हो क्या करोगी? लिक्विडिटी से तो हो जाएगा तुम लोग का। इससे शेयर होल्डर फंड निकाल लो 2 साल का। और तब उसके बाद फॉर्मूला में हाथ लगाओ। ये तो अभी थोड़ी देर पहले नहीं लिखे थे? टोटल। हाँ, तोड़ के भी बोल सकती हो। टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड। टोटल डेप्ट का मतलब होता है लोन प्लस करेंट लायबिलिटी। और सुबह ना जैसे झुक के चाबी निकाल रहे थे ना, हल्का सा कटक, मैंने हल्का सा छनक गया कमर। जहाँ चाबी रहता वहां से झुक के ड्रॉअर से निकाल रहे थे, हल्का सा लग गया पेन वो। दिया गया 46,75,000। करेंट एसेट्स का एक और नाम क्या है? करेंट एसेट्स का एक और नाम? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट्स या तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अच्छा, इसमें से क्या क्या हटा देंगे? जैसे हम क्या क्या हटा दें? क्या क्या हटा दें बताओ? तो हम लोग का लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। नहीं बता पाओगी? ये 2 चीज हटाना पड़ता है। अरे नहीं लिखती हो, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, तो करेंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस स्टॉक को हटाने से उसी को बोलते हैं क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। हाँ। एक एक ही बार निकाल लेते हैं ना, झमेला का।
आज किसी पूजा नहीं करने गई तुम? जोर से। आज कौन दिन है? सब कर लेना, इतना कर लेना है, करीब बना लेना है, फिर मैं दृष्टि बना लेना। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल दिया हुआ है 20 लाख, और 30 लाख। और अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड 30 हजार। अनपेड डिविडेंड 30 हजार। अब तो नहीं आएगा ना, कुछ नहीं। हाँ, तो तुम ऐसे करोगी ना, लिक्विड रेशियो को फॉर्मूला लिख दोगी। लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। आ, और उसी के नीचे क्या बोला है, दो फॉर 2018, आप फिर इक्वल्स टू का साइन देके कर दो। या तो लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला लिख दी, उसके आगे बढ़ के 2018 19 लिखे वहां बैठा दो। अपने हिसाब से जैसे भी कर लो। 20 लाख और 30 लाख, 30 हजार। ये मेरा करेंट लायबिलिटी हो गया, लेस बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हो जाएगा 20 लाख, 30 लाख। ये हो जाएगा हम लोग का लिक्विड एसेट्स, लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड लायबिलिटी। अब निकाल लो। डेब्ट इक्विटी रेशियो। शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख और 32 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख और 5 लाख। इसके बाद ऐड रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जनरल रिजर्व। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस अब तो कुछ नहीं, फिक्सिटीज एसेट्स तो नहीं है ना। नहीं। फिर भी हम लिख देते हैं लेस फिक्सिटीज। नहीं है। कितना है ये ऐड करके? अब 30 लाख, 10, 40 लाख। 43, 43, 48, 48, 51। देखो कैसे निकाल रहे हैं, तुम बोल रहे थे ना, देखो पहले हम लोग को बोला है ए नंबर। करेंट रेशियो। यहाँ पर ना ऐसे फॉर्मूला लिख दिए, करेंट एसेट्स बाय में करेंट लायबिलिटी, ऐसे बंद कर दिए और सीधे सम में घुस के बैठा देंगे। तो करेंट एसेट्स कितना है देखो। करेंट एसेट्स हम लोग का है, कहाँ गया, हाँ ये वाला ना, 40 लाख और 46,75,000। कितना? 46 लाख। और करेंट लायबिलिटी कितना है? 20 लाख और 30 लाख, 30 हजार। किसका मैसेज आ रहा है? अभी मैसेज आ रहा है। ओ,
यहीं पे ना ऐसे बराबर का चिन्ह देके ना ऐसे कर दो, बैठा दो। कितना, 2:1? ये तो 2:1 आएगा ना बाबू। और ये कितना आएगा, इसको 1:1। अब ये तो तुम्हारा ए नंबर हो गया। बी नंबर, बी नंबर में जानती हो क्या हो गया? लिक्विड, लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला लिखो, लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। ठीक है, तो वो भी हम देखो निकाले हैं, देखो। हम इसीलिए वर्किंग हम इस एक ही साथ कर दिए कि मेरा मेहनत बढ़ जाएगा। देखो, लिक्विड एसिड्स हम लोग का है 24 लाख, इधर है 20,75,000। क्विक एसिड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं 24 लाख और 20,75,000। 24 लाख और 24 लाख और, लिक्विड लाइबिलिटी भी देखो तुमको मिल जाएगा। लिक्विड लाइबिलिटी देखो 20 लाख और 30 लाख 30 है ना। 20 लाख और 30,30,000। और 30,30,000 देखो कितना आएगा। 1 पॉइंट। अच्छा, दूसरा। 0.69 कर सकते हैं। 0.69:1। ठीक है, तो 0.69:1। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो ऐसे ही निकालो तो तुम लोग, फॉर्मूला तो पता ही है। फिर उसको तोड़ना होगा, ऐसे ही लिखो ना। हाँ सीधे, हाँ तो करंट लायबिलिटी प्लस लोन लिख के करो। अगर यहाँ आगे की तरफ नहीं हटेगा तो नीचे की तरफ फॉर्मूला लिख सकती हो तुम ऐसे ब्रैकेट में। लोन प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। लोन कैपिटल देखो दिया हुआ, हम लोन जोड़े नहीं है लेकिन तुम लोग जोड़ लो। 8,80,000। अब करंट लायबिलिटी ऊपर से एक बार देख के बताओ। करंट लायबिलिटी 20 लाख है। और इसका इसका लोन है 9,70,000। 9 9,70,000 प्लस करंट लायबिलिटी 30,30,000 डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड निकाले थे ना हम लोग। हाँ, ये रहा शेयर होल्डर, 51,20,000 और 50 लाख। 51,20,000 और 50 लाख। बस बैठा तो। 8, 20 लाख प्लस 8,80,000, 28,80,000। 28,80,000 डिवाइडेड बाई 51,20,000।
डिवाइडेड बाई 51,20,000, तो ये आ जाएगा 0.56:1। भगवान जाने। डिवाइड सही किए हैं देखो, तो हमको लग रहा है डिवाइड सही किए होंगे। 9,70,000 अब प्लस 30,30,000। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 0.8। चलो वेरी गुड। देखो ऐसा भी सवाल आता है एग्जाम में, देखो क्वेश्चन नंबर 88, देखो ऐसा भी सवाल आता है। मैंने जब ऐसा आता है ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। देखो, 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 देखिए सवाल क्या बोला है, सॉल्वेंसी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, मैंने कौन बोला है? दो ठो। अब तुमको पहला क्लास याद रखना करना होगा, जब हम रेशियो चैप्टर चालू किए थे और उसमें बताए थे क्या क्या सॉल्वेंसी रेशियो होता है, क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, तब जाके तुम कुछ कर पाओगे। बात समझ में आ रहा? हम्म, ये देखो, ये देखो, जब हम पढ़ाए थे बोले थे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, ये देखो रेशियो को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्स, ये मेरे ख्याल से देखो D1 का क्लास है। और उसमें हम तुमको बोले थे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्स भी तीन तरह का होता है, बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, मिक्स रेशियो। और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म ऑपरेशन, ये चार तरह का होता है, सॉल माने लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इफिशिएंसी और टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तुमको ये जो सवाल बोला है, बोला सॉल्वेंसी पोजीशन, तो ये तो बोला नहीं है कि शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। तो तुमको क्या करना है ना, ये दोनों डिफाइन करना होगा। और उसके बाद तुमको निकालना होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।
ठीक है। अब देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये देखो इतना सारा चीज आता है। ये देखो यहाँ लिखे हैं, ये देखो, ये दिमाग में बैठा लो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तुमको निकालना होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना होगा, लिखो कहीं पर, तभी ना कर पाओगे। लिखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अंडरलाइन करो, और वहीं पर डैश दे के कॉमा कॉमा करके लिखते जाओ। लिखो, यहाँ से फटाफट करो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, कॉमा देते जाना, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो लिखो, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लिखो, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिखो। हाँ, कवरेज रेशियो हो गया। अब देखो यहाँ से देखो, जो चार तरह से बांटे थे ना, लिक्विडिटी रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो कोई हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये देखो, लिखो सॉल्वेंसी रेशियो, और ये लिख लो करेंट रेशियो, एसी टेस्ट रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, हाँ, टर्नओवर रेशियो, उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसके बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसके बाद कैपिटल गियरिंग रेशियो, गियरिंग GEARI, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, बस। चलो, अब तुम एक एक करके निकालो। हाँ, मैंने हो सकता है जैसे तुम इसमें का कोई डाटा ना निकाल पाओ, जैसे मेरे ख्याल से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं निकाल पाओगी शायद। करो, करो, डाटा निकालते जाओ, फॉर्मूला सॉल्व करते जाओ। पहले हेडिंग दे दो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक एक करके निकालो। देख लो तुम्हारे सवाल में क्या डाटा है। हाँ, बोलो। ये बगान आई हो कभी, सिंगल बगान, कैफे वेलेंटिनो आई हो? बस वहाँ आके फोन करना। हाँ, वहाँ आके कॉल करो, रिसीव नहीं होगा। ओके। क्या हुआ, डाटा नहीं दिया हुआ क्या? रुक गई, करो। पेज पलटो, है तो सब डाटा है, तो एक एक करके उठाओ फॉर्मूला। वही तो, वहां से देख लो, कृति के पास फॉर्मूला है, अगर दिक्कत हो रहा है तो।
इसमें है तो एक एक करके उठाओ, नीचे दिया हुआ है। देखो पीछे जो सम्स है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल होता है, तो तुमको सेल दिया ही है। ये इंटरेस्ट है, अदर इनकम में आता है, और एक्सपेंस दिया हुआ है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। किससे किससे बोलो। नहीं, टोटल रेवेन्यू को नहीं पकड़ सकती हो। हाँ, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, सेल को ले सकती हो। तुम टोटल एक्सपेंस को भी नहीं ले सकती हो। टोटल एक्सपेंस का मतलब ट्रेडिंग पीएल दोनों हो गया ना। तो अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी नहीं ले पाओगी, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दो तरह का खर्चा आता है, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, जो पीएल में जाता है। तुम सिर्फ एक आइटम ले पाओगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 14 लाख। तो 21 लाख जो सेल है ना, उसमें से 14 लाख घटा दोगी ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब देख रहे हो, अभी तुमको हम जितना भी सवाल बता रहे हैं, अगर अचानक आ गया तो थोड़ा सा आदमी परेशान हो सकता है कि ये कैसे निकलेगा। और इसीलिए ना एग्जाम खराब हो जाता है, जब हम लोग सब कुछ भूल गए रहते हैं और फिर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, फिर हाथ पैर दिक्कत हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, एक बार की बोलिए आज कितना बजे आएंगे, फिर उसके बाद आगे लोकेशन पूछ रहे थे, बता दिए। तो आएंगे वो सब। हाँ बोलिए, तो आएंगे हम लोग सब। हाँ किए, तो मेरे को फोन किए अभी, फिर अभी तुरंत फोन किए कि सर लोकेशन कहाँ है। तुम ही लोग कॉलेज का है क्या? हाँ 12:30 को बोले आने। हाँ, नहीं, ये लोगों को सेपरेटली बोला है। हाँ। जीपी निकल जाए तो जीपी बाई सेल्स इक्वल 100 करना है। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, नेट प्रॉफिट तो आराम से निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट दिया है तो। नेट प्रॉफिट बाई सेल, उसमें तो।
अब पुलिस का बात। ओ, ओ, ठाकुर बाड़ी। और ठाकुर बाड़ी है ना, अरे मैं वहीं जा रहा हूँ। हम भी, हम कहाँ कुछ बोले, तुम ही तो बोलिए काका। देखे तो इतना क्लास देने के बाद ये तो
ले कॉपी लेके चले जाना, तुम्हारी कॉपी ले जाना। बाद में लौटा देना है। बाद में लौटा देना। हम्म। तुम ऐसे कर सकती हो ना, ऐसे कुछ दिया नहीं है वही होगा, लेकिन तुम ऐसे कर सकती हो, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स। नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आया था तुम लोग का? देखो वॉकिंग कर रहा है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 21 लाख, ठीक है ना? दैट इज सेल, दैट इज सेल, दैट इज सेल, दैट इज सेल 21 लाख। उसके बाद लेस, लेस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना आपका कि 7 लाख। 21 लाख में से 14 लाख हटा देंगे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 7 लाख। तो ये कितना आ गया? 14। ये क्या आ गया बोलो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ऐड कर देंगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, इसमें दो तरह का खर्चा होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, याद रखना, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिया हुआ है 3,85,000। तो ये मालूम है क्या आ गया? क्या आ गया बोलो? यस, ये आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड दिस। अब तुम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई नेट सेल इन 200।
तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 17,85,000। नेट सेल कितना है? नेट सेल है 21 लाख इंटू 100। कितना होगा बोलो? कितना है, कोई बताएगा? अब लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सुनील सिंह। स्कूल नहीं आए थे कल? ठीक है जब चल नहीं रहा तो कैसा हो? ठीक है। तो मुस्लिम अब अब्बा कर रहा है। बहुत था। हर जगह। ऐसा बाद ही। हाँ। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ये देखो। हाँ मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले निकालेंगे तभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल पाओगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दो फॉर्मूला होता है, सीधा उल्टा। अगर तुम उल्टा करोगी तो नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटा दो तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सीधा करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो। तो मेरे को जब ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो हम सीधा ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, उल्टा क्या करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था देखो एक बार देख के बताओ। 7 लाख। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है तो माइनस कर देते हैं, ठीक। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 3,85,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम ना बहुत रेयर केस में आता है, बहुत रेयर केस में। तो देखो कितना आएगा। 3,15,000। अब फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला होगा बोलो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई में सेल इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है?
हाँ, तो ये हम लोग का 3,15,000, सेल कितना दिया हुआ? सेल 21 लाख इंटू 100। 15%। उसके बाद क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बोलो। मत नहीं बताओगी? इन, देख के बताओ। क्या बात कर रही हो, लिखे नहीं? इंटरेस्ट कैपिटल कवरेज रेशियो, कैपिटल गेयरिंग रेशियो, जब वहां फॉर्मूला में तुम नहीं लिखाए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो देखो, उसमें फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला यही है। बोल भी थी, कितना सुंदर से लिखे नहीं, देखिए तो। मैंने बोलते हुए कि जवान भी लड़खड़ाया नहीं। हाँ, ऐसे ही लोग एग्जाम में भी बोल देता है ना, ये सब सर बताया ही नहीं, आ गया। चलो बैठाओ जल्दी। हाँ सर। नहीं, हम यहाँ 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। क्या फॉर्मूला है? ईबीआईटी का ही दूसरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, बोलो। हाँ, इंटरेस्ट देख लो, सम्स में इंटरेस्ट कितना है देखो। अच्छी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कौन सा इंटरेस्ट, एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट कि इनकम वाला इंटरेस्ट? नहीं, यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट लेंगे, एक्सपेंस वाला कि इनकम वाला? एक्सपेंस वाला, तो देखो वो जो एक्सपेंस के नीचे इंटरेस्ट दिया है ना, वही लिखना। हाँ, ये चीज भी एक्सपेंस वाला ही आता है। आप जो इंटरेस्ट दे रही है ना, उसके लिए बनता है ये। कितना आया? ऐसा 1260:1 आया क्या? चलो, वेरी गुड।